चलिए देखिए, अगले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, तो वर्ण व्यवस्था, मतलब जातियों का जो है विकास कैसे हुआ। वर्ण व्यवस्था जो आपके एग्जाम की दृष्टि से एकदम भी आई है। साथ ही साथ आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में, तो इस पार्ट में जो आपको पढ़ना है क्या चीज़, तो जाति का महत्व। चुनाव में जो है जाति का महत्व, चुनाव में देखिए कि जाति का क्या महत्व है। तो अगर जो है ये नहीं पढ़े अगले पार्ट का वीडियो वर्ण व्यवस्था, तो आप जाकर जो है अगले वीडियो जो इसके पीछे का जो पार्ट है देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग समझने वाले हैं क्या, राजनीति में जाति का महत्व। आखिर चुनाव जब होता है तो क्या जाति का कोई महत्व होता है उसमें, अगर होता है तो क्या, तो किस प्रकार से चुनाव में जातियों को जो देखा जाता है, किस तरह से जातियों को महत्व दिया जाता है, तो उसके बारे में समझेंगे। और ध्यान से समझिएगा, है राजनीति में जाति का महत्व आखिर क्या महत्व रहता है। तो देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जब टिकट का बंटवारा करता है तो वह जाति के आधार पर करता है। कोई भी राजनीतिक दल टिकट का जब बंटवारा करता है तो वह किसके आधार पर करता है, जाति के आधार पर। जिस क्षेत्र में जिस जाति की संख्या अधिक होती है उसी जाति के लोगों का टिकट देते हैं ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल सके। जैसे मान लीजिए यह कोई क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में अगर टिकट का बंटवारा कोई राजनीतिक दल करेगा तो उसी जाति के लोगों को जो है ये क्या देगा, टिकट देगा जिसकी संख्या क्या होगा, अधिक होगा, जिसकी संख्या क्या होगा, अधिक होगा। क्यों? क्योंकि अगर इस जाति को क्या देता है, टिकट देता है, तो जीतने का जो चांस होगा इस प्रतिनिधि का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो संख्या है जातियों की, जाति का वोट जो है ज्यादा मिलेगा। इस दृष्टि से वो क्या करेगा कि कोई भी जो राजनीतिक दल होता है तो टिकट का जो बंटवारा करता है किस आधार पर, जाति के आधार पर। तो देखिए क्या जाति का महत्व हो रहा है, मतलब जाति को देख रहा है तब टिकट दे रहा है। मतलब कहने का कि जाति जो है जिस संख्या अगर अधिक है तो उसका क्या सोच है कि जाति अधिक है तो उस जाति को अगर टिकट देते हैं तो उससे वोट उसको क्या मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा। तो इससे जो है जीतने का चांस ज्यादा होगा। तो ध्यान से सुनिए, कहता है कि कोई भी राजनीतिक दल टिकट का बंटवारा जो है जाति के आधार पर करता है। जिस क्षेत्र में जिस जाति की संख्या अधिक होती है उसी जाति के लोगों को टिकट देते हैं। क्यों? ताकि जो है उन्हें चुनाव जीतने के लिए जो जरूरी वोट है वो क्या हो सके, मिल सके और जीत हासिल हो सके। तो इस प्रकार से देखिए पहला पॉइंट था कि जाति का क्या महत्व। दूसरा, राजनीतिक दल जो है क्या करते हैं, जातिगत भावना को भड़काने का कार्य करते हैं ताकि जाति के आधार पर जो है वोट आसानी से मिल सके। कोई भी जब राजनीतिक दल होते हैं तो क्या करते हैं, कुछ जातिगत भावना को, अगर जिस जाति का हम है अगर चुनाव लड़े तो उस जाति को क्या करने का प्रयास करेंगे, जाति वाला बात बोल बोल के उसको जाति के प्रति सोचने को मजबूर कर देंगे ताकि वह क्या करे, हमको वोट दे दे। अगर मान लीजिए कि कहीं लड़ाई हुआ इस तरह से, ठीक है, अब लड़ाई होगा तो गलती होगा तो अपना अपना जात में भी होता है। मान लीजिए कि इस तरह से दो गांव है, अब ये मान लीजिए कि कोई जात है और यहाँ दूसरे कास्ट से या दूसरे गांव से लड़ गया, तो होता क्या है कि जो पास में रहेगा वही बचाएगा। अब इसको जो है यहाँ पर खूब मार रहा था, अब इन लोग ने जाके क्या किया, इसको बचा दिया। तो इस तरह से अब क्या करेगा, जब चुनाव की बारी आएगा, मान लीजिए ये मुखिया है, अब इसको जाके समझाएगा कि देखिए किस तरह से जो है दूसरे जात मार रहा था, हम लोग क्या कर दिए, बचाए, अपना ही जाति काम आया, कोई नहीं आया। इस तरह से देखिए लड़ाई झगड़ा होता तो कोई बचाना नहीं चाहता है, तो अगर बचा दिया तो ये क्या करेगा, यहाँ से जातिगत भावना को भड़काएगा कि देखिए अपना जाति ही काम दिया, कोई दूसरा जात तो आया नहीं। इस तरह से तो क्या हुआ, उसके प्रति जो सोचले था कि जो है किसी को देंगे जो बढ़िया आदमी रहेगा, उन्ना ही दे करके अपना जाति को देगा वोट। तो देखिए कहता है कि राजनीतिक दल जो है जातिगत भावना भड़काने का कार्य करता है ताकि जाति के आधार पर उसे आसानी से क्या मिल सके, वोट मिल सके। दूसरा पॉइंट, जाति का क्या महत्व। पहला कि कोई भी राजनीतिक दल जब टिकट का बंटवारा करता है वह जाति के आधार पर करता है। जिस क्षेत्र में जिस जाति की संख्या अधिक होती है उसी जाति के लोगों को टिकट देते हैं ताकि जो है उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल सके। अगला है कि राजनीतिक दल जो है जातिगत भावना भड़काने का कार्य करते हैं ताकि उन्हें जाति के आधार पर वोट आसानी से मिल सके। दूसरा बात। तीसरा देखिए, लगभग जो हर जाति जो होते हैं उस जाति के आधार पर ही वोट देते हैं। आप देखे होंगे, आप अपने आसपास देखिएगा
कि जो हो जाए, फिर अगर वोट देना होगा तो अपने ही जाति को देते हैं। तो क्या हुआ कि जाति का महत्व हुआ कि नहीं, जाति अपने ही जाति को देख रहा। अगला है कि चुनाव के समय नीचे जो जाति होता है उसका भी महत्व बढ़ जाता है। जब चुनाव चलते रहता है तो उस समय क्या होता है कि जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं उनका भी महत्व होता है। बड़े बड़े नेता विधायक भी छोटे छोटे कास्टों के समक्ष जाकर नीचे झुक करके जो है उनसे क्या करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ताकि उन्हें क्या मिल सके, वोट मिल सके। उनसे अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से उनसे बर्ताव करते हैं, उनको इज्जत देते हैं। लेकिन वही अगर जीत जाते हैं और वही अगर आते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं। क्या हुआ, चुनाव के समय छोटा जात हो या बड़ा जात हो, सबका वैल्यू हो जाता है, महत्व बढ़ जाता है। तो देखिए क्या कहता है कि चुनाव के समय नीची जातियों का भी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि उच्च जाति के उम्मीदवार भी मत हासिल करने के लिए उसके पास जो है जा करके नम्र भावना से अनुनय विनय करते हैं। अगर कोई बड़ा कास्ट भी है, जो हमारे समाज में माने जाते हैं कि बड़ा जात है, छोटा जात, अगर बड़ा जात चुनाव लड़ रहा है तो वह भी क्या करेगा कि चुनाव जब वोट मांगना होगा तो छोटे कास्ट के समक्ष जा करके उससे प्रार्थना करेगा, अच्छे से बात करेगा, ताकि क्या हो सके, उसको वोट मिल सके। तो इस प्रकार से देखिए क्या हो जाता है कि जाति का जो है चुनाव के समय महत्व बढ़ जाता है। तो आज हम लोग पढ़े कि चुनाव में जातियों का क्या महत्व है। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि चुनाव में जो है जातिगत भावना कमता भी है, उसके लिए भी कुछ उपाय किया जाता है, और किस तरह से जातिगत भावना जो चुनाव में कमता है उसके बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक जो है दोस्तों को शेयर करें। इसी प्रकार से जो है आप प्लेलिस्ट में बारी बारी से आप वीडियो आपका डाला हुआ है, आराम से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।